जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा सिंगारमती सोनी। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं आई यूपी से और रहने वाली है या पूना में रहती हूँ। गांव मेरा तो साहिल है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना मैं यही करती थी, ये जो पूजा पाठ चलता है अपना हिंदू धर्म में, वही करती थी। उपवास, पूजा, नवरातन, यही सब करती थी मैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसके लिए आई कि हमारे ऊपर बहुत कष्ट था, सुख नहीं था, दुख रहता था। इतना पूजा पाठ करते हुए, साधना करते हुए मेरे को कष्ट था, दुख रहता था। इसके लिए मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिला, मेरे गांव में लेके आई, इधर महाराष्ट्र में पढ़ने लगी, साधना चैनल पे देखने लगी तो मेरे को ज्ञान हुआ कि यही भक्ति अच्छा है, यही परमानंद वो है, भक्ति है, तो यही करना चाहिए। पहले जो आप पारंपरिक पूजा कर रहे थे क्या वो प्रमाणित नहीं थी? नहीं थी। वो जो परमारित रहता था वो तो मेरे को क्यों कष्ट आता था, इसके लिए मैं सब जब मेरे को ज्ञान हो गया कि ये सबसे मालिक यही है, तो इसके लिए मैं वो साधना चालू कर दी, देखने लगी साधना चैनल पे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज की से नाम दीक्षा ली 2017 में 18 मई को। तो एक बात बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? हाँ सर जी, बहुत लाभ हुआ। मेरे भगत जी के पैर में कैंसर हो गया था। वो डॉक्टर बोल दिया था कि वो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 40,000 रुपया लगेगा, वो भी गारंटी नहीं है। फिर बोल दिया नहीं ठीक होएगा तो पैर कटाना पड़ेगा। तो हमारे बाजू में ऐसे हुआ था, उनको कैंसर हो गया था, वो पैर कटाए, दूसरे पैर में हो गया, वो भी पैर कटाए, वो कटाए वो मर गए, तो हमारे टेंशन हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज से मैं अर्जी लगाई कि मालिक जो ये भगत जी का पैर काटाना पड़ेगा तो फिर मेरा रोजगारी सब सुख शांति कैसे मिलेगा, कौन जी आएगा, हमारे 4 बच्चे हैं। तो प्रार्थना लगाई तो मालिक संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि बेटा भक्ति करो, कबीर साहेब दया करेंगे, और ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ना पैर कटाना पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से आपको वो लाभ मिला? हाँ, तो ठीक हुए। जो बोला डॉक्टर कि 1 महीना लगेगा उनको, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ऐसे दया बख्शे कि 8 दिन में वो ठीक हो गए, 4-5 हज़ार रुपया में ठीक हो गए हमारे आदमी। आई मेरे 8 साल की लड़की है, उनको बार बार सर्दी खांसी यही होता था, तो डॉक्टर के पास चक्कर काटती थी। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई, वो डॉक्टर बोल दिया था कि होल हो गया, वो सोनोग्राफी कराई। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब ही आई तो वो होल भी ठीक हो गया। हमारी लड़की अब स्वस्थ है, ठीक है। और एक मेरा लाभ हुआ कि मेरा आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया था, काम नहीं करता था। बहुत दिखाने सुनाना, साधु संत के पास जाती थी और ये डॉक्टर के पास जाती थी, तो वो भी बोल दिया कि बहुत पैसा लगेगा, तभी हो सकता है ठीक, गारंटी नहीं है। तो जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई तो मेरा सुन्न भी आधा शरीर रहता था वो भी ठीक हो गया। हमारे लड़का है ये बड़ा वाला 18-19 साल का, उसको छाती में ऐसे बहुत दर्द रहता था, कभी कभी इतना दर्द होता जाता कि वो बेहोश हो जाता था। दवा कराती थी नहीं ठीक होता था, वो भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, तभी वो भी ठीक हो गया। हमारी बड़ी वाली लड़की है, वो 15-16 साल की है, वो भी बचपन का ऐसा उसका था कि जब बोलती थी तो उसको ऐसे जबान बाज बाज के निकलता था, साफ नहीं आवाज़ आता था। वो भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई, तभी से वो भी ठीक हो गई। यही सब परमात्मा ने बंदी छोड़ने मेरे ऊपर दया किए। फिर हमारे एक ही आदमी कमाने वाला, 4-5 बच्चे खाने वाले, कैसे गुजारा निकलेगा। मैं कर्जा हो गई थी, कर्जा नहीं निकाल सकती थी। सब लोग बोलते थे कि मेरा कर्जा दो कर्जा दो, मेरे मजबूरी था। तो जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई तभी से हमारे अब माने आदमी को काम चलने लगा, ठीक ठाक से चलने लगा, कर्जा भी मुक्त हो गई, सुख शांति हो गई, हमारे बच्चे भी ठीक ठाक से रहते हैं। आज घड़ी हमारे बच्चा बड़ा वाला ये फर्नीचर का काम करता है, 18-20 हज़ार उसको माने पगार है। छोटा वाला भी काम करता है, भगत जी का भी मालिक दिए अच्छे रोजी से सुख शांति बहुत मिलता है। बहुत छोटा मोटा लाभ तो रोज ही होता है, लेकिन परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने बहुत लाभ मेरे को दिया। मेरे आदमी को ये दारू पीते थे,
ये गुटखा खाते थे, ये तंबाकू खाते थे, कभी कभी दारू पी के आते थे तो मेरे से झगड़ा करते थे कि तुम मुझे बोलती थी तो बोलते थे मैं घर छोड़ के चला जाऊंगी, तुम कमा खा कैसे भी रहो, जब मैं अब ये शहर में कैसे बच्चे जियाएंगे। मारे डर के उससे नहीं बोलती थी कि जाने दो पीते हैं। फकीर जब संतराम पाल जी महाराज के शरण में आए, आज वो दारू शराब गुटखा मांस क्या, जो हमारे बाजू में कोई आता है तो मैं दूर हो जाती। ऐसा मेरे को बहुत नफरत हो गया संतराम पाल जी महाराज के शरण में आए से। मेरे को बहुत परमात्मा में लाभ दिया, सुख शांति दिया। हमारे वो पति को शुगर हो गया था, शुगर से इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हो गया, सब परमात्मा ने बंदी छोड़ने ठीक किया। संतराम पाल जी महाराज ने आज हम सुखी से जीवन जी रहे हैं, कर्जा भी मुक्त हो गए। हमारे घर में 2000 4000 हमारे घर में नहीं रहता था, आज मालिक ने 10 20 हज़ार हमारे घर में रखा रहता है। यही सब संतराम पाल जी महाराज ने लाभ दिया मेरे को। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश क्या दे सकती हो? संदेश तो हमारे संतराम पाल जी महाराज देते हैं। बकीर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ कि जो हमारे भाई बहन मेरे को देख रहे हैं, मेरा मालूम है कि मेरे ऊपर कितना कष्ट था, आज परमात्मा संतराम पाल जी महाराज मेरे को कितना सुख दिया। तो यही प्रार्थना है कि संतराम पाल जी महाराज के सत्संग सुनो, उनको पुस्तक पढ़ो, आपका ज्ञान हो जाएगा। आप शरण में आओ, अपना नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण करो। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है 84 लाख भुक्त के। कभी कुत्ता बनो, कभी गधा बनो, मनुष्य का जीवन क्या है? जो हम मनुष्य के जीवन मिलके, हम संतराम पाल जी महाराज बोलते हैं जो मनुष्य का जीवन मिला, परमात्मा का भक्ति नहीं करेंगे तो मेरे को मनुष्य का जीवन मिलने से क्या मतलब है। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संतराम पाल जी महाराज के सत्संग बहुत चैनल पे आता है, उसको नीचे पीला पट्टी चलता है, उसमें आश्रम का नंबर दिया रहता है। वो नंबर अपना कनेक्ट करो और फ़ोन लगाओ, बात करो। जहाँ पे अपना लेने का है नाम दीक्षा नज़दीकी में, उधर ले सकते हो, अपना मनुष्य का जीवन कल्याण करा सकते हो। जी धन्यवाद। नमस्कार सर।